सर चलो चलो आज की वीडियो में हम जनरली बात करेंगे बीकॉम सेमेस्टर 6 में वाइवा वॉइस हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। जब भी तुम अपना सिलेबस देखते होगे तो लास्ट में लिखा होता है कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा 100 मार्क्स, ठीक है। तो आज पूरा जो वीडियो है ये इसी के ऊपर बेस है। जनरली ये बीकॉम सेमेस्टर 6 के लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अभी यूनिवर्सिटी ने इस संबंध में नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया है, लेकिन यूनिवर्सिटी अब नोटिफिकेशन जारी कर जैसे करेगी वैसे टीचरों का भी इसमें एलोकेशन होगा कि कौन से टीचर कहाँ जाएंगे। तो देखो जनरली क्या होता है कि वाइवा वॉइस दो तरीके से होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट है उनमें कोई बाहर का टीचर नहीं आता है, सेम कैंपस के टीचर उनका वाइवा वॉइस लेते हैं। और बाकी मैं पेन टैब अभी दूसरी तीसरी बार यूज कर रहा हूँ, तो मुझे भी इसका आइडिया नहीं है। मैं जैसे तैसे लिखता हूँ, अभी प्रैक्टिस करता हूँ तुम लोगों जैसे। बाकी परेशान ना होना, मैं जो बोलूंगा उस पर ध्यान देना, मैं क्या लिख रहा हूँ उस पर ध्यान मत देना, ठीक है ज्यादा। तो सबसे पहले जान लो ये कितने मार्क्स का होता है, ठीक है। सबसे पहले वाइवा वॉइस 100 मार्क्स का होता है। और आपका जो कॉलेज है उसे दो तरीके से करा सकता है, या तो वो ऑनलाइन करा सकता है या तो वो ऑफलाइन करा सकता है, ठीक है। और ये कब तक होने की उम्मीद है, तो 10 जून के बाद से टीचरों का एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हो गई कि 10 जून तक टीचर मतलब टीचर जाएंगे आपके कॉलेजेस में, 10 जून तक ये कंफर्म हो जाएगा। और ये जो होगा 10 जून से लेके और तुम्हारे जुलाई मतलब जुलाई फर्स्ट वीक तक ये सारी चीजें खत्म कर ली जाएंगी। तो एक महीने का पूरा टाइम दिया जाता है वाइवा वॉइस कराने के लिए कॉलेजेस को, ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, आपका कॉलेज ये डिसाइड करेगा, ठीक है, कि कब कराना और किस डेट को कराना है। इसका एक इंटीमेशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये जान लो कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए वाइवा वॉइस क्या होता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी को जो इंटरनल टीचर होते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन कॉलेजेस में जब वाइवा वॉइस होता है तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले वहां पे बुलाया जाता है, एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के टीचर जाते हैं और एक आपके कॉलेजेस के टीचर आते हैं। तो दो टीचर मिलकर आपके पूरे वाइवा वॉइस लेते हैं जनरली। अब इसमें क्या पूछा जाता है, सबसे पहले ये जान लो। आप लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर इसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, तो सारी चीजें एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जितना बताते जाऊंगा वो सभी चीजें नोट कर लीजिएगा एक बार। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इसमें लगभग 6 चीजों पे सबसे बेस बनाती है यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। सबसे पहले कहती है फर्स्ट थिंग, लखनऊ यूनिवर्सिटी ये कहती है कि सबसे पहले जो टीचर शुरुआत करता है आपका इंट्रोडक्शन, मीन्स आप कहाँ से पढ़े हो, किस तरीके से पढ़े हो। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी के जो भी टीचर जाएंगे आपसे पूछेंगे कि सबसे पहले आप अपना इंट्रो दो, ठीक है। आप अपना इंट्रो दो कि आप कहाँ से हो, मतलब क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो, कौन से क्लास में हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले पूछा जाएगा। उसके बाद से आपसे दूसरा सवाल ये पूछा जाता है, जो भी आपका एग्जामिनर जाता है वो आपसे पूछता है कि बेटा आपका एग्रीगेट परसेंटेज क्या था, पिछले सेमेस्टर आपने कितने नंबर लेके आए थे और कितने परसेंट अभी तक आपका एग्रीगेट परसेंट बचा है पांचों सेमेस्टर मिला के। तो आप बोलते हो 60%, लेकिन वहां पे आपको 60% नहीं बताना है। यदि आप सही परसेंटेज, क्योंकि तब टीचर के मन में ये आइडिया हो जाता है कि आपको बस इतने परसेंटेज देने हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो सभी एक बार। सभी चीजें क्लियर हो रही हैं? यस सर। हाँ ठीक है। तो देखो 60% बोलोगे तो तब उसके दिमाग, टीचर के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि इस लड़के को सिर्फ 60 नंबर देने हैं 100 में, ठीक है। तो ऐसा मत बोलना, एग्रीगेट परसेंटेज अपने मन से जो तुम्हें अच्छा लगे बता देना। ये भी मत बता देना कि टीचर को भी शक होने लगे कि मेरा 85% है 90%, ये भी मत बताना कि टीचर भी शक करे। एटलीस्ट 70 तक तो बता सकते हो कि हाँ 70% है, क्योंकि इतने बीकॉम में आ सकते हैं, सभी लोगों के भरोसे होते हैं, ठीक है। फिर तुमसे पूछेगा कि लास्ट सेमेस्टर में जो तुम्हारा अभी 5th सेमेस्टर हुआ है उसमें तुम्हारा कितना परसेंट था, लास्ट सेमेस्टर में तुम्हारे कितने परसेंट थे, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो भी प्रोफेसर होंगे तो ये पहले ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे कि आपका इंट्रो क्या है, ठीक है, आप पिछले सेमेस्टर में कितने मार्क्स लेके आए थे, ठीक है, और 5th सेमेस्टर में आपने कितने परसेंट लेके आया था, ठीक है। उसके बाद से अगर टीचर अच्छा हुआ तो एक सवाल आपसे जरूर पूछ लेगा, ठीक है। सबसे पहले पूछेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, आपका कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर है। आप पूछोगे सब्जेक्ट, तो कई टीचर क्या होते हैं कि आपसे सब्जेक्ट के फुल फॉर्म में पूछ लेंगे, ठीक है। तो आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 6 सब्जेक्ट हैं। नाम कहूंगा तो अभी सबको शॉर्ट फॉर्म याद होगा, लेकिन उसके फुल फॉर्म नहीं याद होंगे। जरा बताओ कोई एफईपीपी का फुल फॉर्म बताओ कोई। एफईपीपी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना सेमेस्टर 6 में, उसका फुल फॉर्म बताओ। फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग।
ठीक है, थैंक यू। अच्छा बताइए, चलो एबीएस का फुल फॉर्म बताओ। Applied and Business Stats. ठीक है, आईटीएलए का फुल फॉर्म बताओ। Income tax law and accounts. हाँ देखो, ये इस तरीके से सब्जेक्ट के पहले फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। टीचर सबसे पहले आपसे फुल फॉर्म पूछता है कि आपको सब्जेक्ट के मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर किया। जब जैसे ही आप बोलोगे आईटीएलए, तो कभी टीचर को शॉर्ट फॉर्म में मत बताना, पूरा सब्जेक्ट का नाम बताना, ठीक है। उसके बाद से कब आपको ये पूछेगा कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन था, मतलब 6 सेमेस्टर की आपने पढ़ाई पूरी कर ली, पूरे बीकॉम की पढ़ाई आपने पूरी कर ली है, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है वो बताइए, ठीक है। तो जो भी तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है, 6 सेमेस्टर में जो भी पढ़ा होगा या जो भी तैयार किया होगा। जनरली लोग क्या करते हैं कि 6 सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट होते हैं वही सब बता देते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी उसमें रहती है, बाकी तो नहीं बताते हैं, इस तरीके से बता देते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या होता है, 2-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अभी ये भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से फिर आपसे ये भी पूछेगा कि 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट के नाम। देखो 6th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट के नाम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी यदि आपसे कोई बुक के बारे में कुछ भी पूछता है कि आपने कौन सी बुक से पढ़ाई की थी, तो 5th और 6th में दोनों में साहित्य भवन पब्लिकेशन का नाम जरूर बता देना, ठीक है। अगर टीचर पूछता है कि आपने कौन से बुक से पढ़ाई की है, तो बता देना कि हमने साहित्य भवन के पब्लिकेशन के बुक से पढ़ाई की है, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा बेसिक, ठीक है, जो वाइवा वॉइस में पूछने के चांसेस है 10 जून के बाद से ये होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ कि मतलब अब वाइवा वॉइस में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो जनरली क्या होता है, जो सब्जेक्ट टीचर, जैसे मान लो अगर टीचर का जो फेवरेट फील्ड होता है, जैसे कई टीचर होते हैं लॉ के फील्ड से आते हैं, कई होता है टैक्स की फील्ड से, कई होता है फाइनेंस के फील्ड से आते हैं, तो उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है उन फेवरेट सब्जेक्ट से भी सवाल पूछे जाते हैं। कोई एकदम कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है जो तुमने कहीं ना कहीं बीकॉम में तुमने सुना ही होगा। जैसे अगर टीचरों के मन में ये भी सवाल होता है कि कई बार ये पूछ लेते हैं कि बेटा कंपनी की डेफिनेशन बता दो। कोई बताओ कंपनी की डेफिनेशन याद है? कंपनी की Yes, sir. डेफिनेशन कोई बताओ। A company is a legal entity that is an artificial body that has perpetual succession. ठीक है, थैंक यू। और कोई बताओ। Sir, there is a और कोई doubt. नहीं। हेलो, सुन पा रहे हो सभी? Yes, अब वॉइस आ रही है सर। there is a doubt कि अगर हम 70 या 60% बताएंगे तो फिर वो हमसे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सोचेंगे कि इन्हें तो आता ही होगा नहीं, काफी। ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि आज की दुनिया में एक चीज जानती हो सबसे बड़ी क्या कमी है लोगों के पास? टाइम नहीं रहता है, टाइम, ठीक है। और तुम्हारे कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में अगर टीचर वाइवा लेने जाएगा, तो वहां पे कम से कम 200-300 बच्चे तो होंगे ही होंगे, और इसके लिए मात्र टीचर को टाइम एलोकेट किया जाता है 1 डे का, ठीक है। तो एक तुम ही उनके सामने नहीं हो कि तुमसे ही सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है टीचरों के सवाल पूछने का, ठीक है। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक बार क्वेश्चन अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो। पहली बात, जो मतलब टीचर लॉ की फील्ड से होगा तो कंपनी लॉ से रिलेटेड तुमसे सवाल जरूर पूछेगा। जैसे कंपनी का डिफिनीशन अभी बताया, कंपनी मींस अ कंपनी विच रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट और प्रीवियस एक्ट, अभी इन्होंने बताया कि एक लीगल एंटिटी होती है। तो इस तरीके से भी सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद से एक सवाल सबसे कॉमन पूछा जाता है कि एजीएम क्या होता है। एजीएम क्या होता है और क्यों कंडक्ट किया जाता है, जरा बताओ। एजीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले एनुअल जनरल मीटिंग होता है, ठीक है। और ये कब होता है? हर 6 मंथ, मतलब जब भी फाइनेंशियल ईयर इन होने वाला होगा उससे 6 महीना पहले ये एजीएम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। और इसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि शेयर होल्डर की सभी बातों को सुना जाता है, और ये डिसाइड होता है कि कंपनी की फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होंगे, कितने शेयर एलोकेट होंगे, इस तरीके के डिसीजन वहां एजीएम में लिए जाते हैं, और वहां पे वोटिंग होती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं एजीएम में, ठीक है। अब एजीएम के बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल पूछा जाता है कि मतलब कंपनी के जो भी मतलब कंपनी के डायरेक्टर का क्या रोल होता है। तो सबसे बड़ा यही रोल होता है कि जब कंपनी की जो भी एनुअल रिपोर्ट होती है उसी चीज को पब्लिश करना होता है, जो भी कंपनी का डायरेक्टर होता है वो होता है, ठीक है। तो ये सवाल पूछे जाते हैं। और कंपनी लॉ से 2 सवाल और बन सकते हैं।
एक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। हमें नहीं लगता कि जितने लोग यहाँ पे हो कोई इसका डिफरेंस ना बता पाए। कोई है ऐसा जो इसका डिफरेंस ना जानता हो? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डिफरेंस जरूर देख लेना, ठीक है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। जनरली ये लॉ के टीचर पूछेंगे। और देखो 2-3 टीचर अपॉइंट होते हैं, एक फाइनेंस के फील्ड से टीचर अपॉइंट होते हैं और एक लॉ के फील्ड से टीचर अपॉइंट हो जाते हैं, और जो भी और एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से जो अपॉइंट होता है तो वो तुमसे FEPP के सवाल। तो जिस सेक्टर का जो टीचर होता है उससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो जनरली इसमें कंपनी लॉ में 2 सवाल और पूछेंगे टीचर। सबसे पहले पूछेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, ठीक है, और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट में अंतर क्या होता है। तो दोनों सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद प्राइवेट कंपनी क्या करती है, अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, जबकि पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस तभी स्टार्ट कर सकती है जब उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है, तभी वो अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद से तुमसे इनकम टैक्स से देखो एक सवाल सबसे पूछा जाएगा। कोई भी टीचर आएगा तुमसे इनकम टैक्स का तो सबसे पहले पूछेगा कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, जो प्रीसीडिंग ईयर, जो साल चल रहा है उसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर जिस ईयर मतलब जो प्रीवियस ईयर होता है, मतलब जो प्रीसीडिंग ईयर के पहले ईयर होता है, ठीक। हाँ, जिसमें हमें क्या करना है, असेसमेंट ईयर में जिसके टैक्स को पेड करना है उसको क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं। तो ये पूछा जाएगा। और उसके बाद से एक सवाल पूछ लेते हैं इनकम टैक्स में कि कितने हेड्स होते हैं, हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो कितने हेड्स होते हैं, ये 100% क्वेश्चन तुमको MCQ में मिलेगा। कितने हेड्स होते हैं इनकम टैक्स में? 5 हेड होते हैं। 5। सबसे पहला कौन सा होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, फिर इनकम फ्रॉम PGPP, रिसीविंग फ्रॉम, फिर कैपिटल गेन होता है, फिर अदर सोर्सेज। हाँ, तो ये 5 हेड से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और उसके बाद से देखो क्योंकि इनकम टैक्स में तो अभी ये 2-3 है, तो आज मेरा लाइव सेशन इसी पे था कि मतलब इन 2-3 चीजों को तैयार कर लेना। और बाकी ये परसेंटेज का जो फैक्टर बताएं ये कोई भी मतलब मिस ना करना, जो भी पूछेंगे टीचर क्लियरली। देखो अगर तुम्हें सवाल का जवाब आता हो तो तुरंत बता देना, वहां पे टाइम मत वेस्ट करना कि सर मुझे नहीं आता, वो तुरंत तुमसे दूसरा सवाल पूछ लेंगे। ये मतलब मत सोचना कि 1 मिनट रुक जाऊं, 2 मिनट रुक जाऊं, तो रुकने का टाइम नहीं होगा, क्योंकि वहां पे 200-300, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में टोटल 800 स्टूडेंट है, तो उनको जल्दी जल्दी खत्म करना होगा, ठीक है। तो तुम्हारा भी काम है जल्दी जल्दी आंसर देना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखो अगर स्टूडेंट सभी चीजें बताता तो एग्रीगेट एटलीस्ट 70-73 मार्क्स सबको दिए जाते हैं, चाहे वो अफिलिएटेड कॉलेज का स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, भले ही कुछ नहीं। बस तुम्हें अपने अंदर क्या लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ तुम इतने साल मतलब तुमने कुछ पढ़ा है और जवाब दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो वाइवा वॉइस में पूछे जाएंगी, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने क्या किया है, गूगल क्लासरूम पे किसी ने चेक किया था? गूगल क्लासरूम पे किसी ने चेक किया है? यस सर। हाँ, किसी ने पढ़ा था? इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन अपडेट किया था। यस सर, पढ़ा था। सभी पढ़ लियो जितना किया था? नो सर, आई विल स्टडी। बताओ। देखो जितने क्वेश्चन वहां अपडेट हैं उसे एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। वो सभी क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घुमा फिरा के वही सारे सवाल पूछे जाएंगे। और जिस दिन ये वाइवा वॉइस होगा उस दिन कोई एब्सेंट मत होना, वरना तुम्हारे ये जो 70-80 नंबर हैं वो चले जाएंगे। ये दोबारा से नहीं होता, सिर्फ एक दिन शेड्यूल होता है, एक दिन में पूरे टीचर करा के खत्म करना होता है इसे, ठीक है। और ये तुम्हारा 10 जून के बाद से होना शुरू हो जाएगा तुम्हारे कॉलेजेस में, जो भी तुम्हारा कॉलेजेस होगा वहाँ जून 10 के बाद से शुरू हो जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे होगा क्या होगा? अब किसी को कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लो। सर हम अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको, मतलब हाँ, बिल्कुल। डेफिनेशन वगैरह ना हाँ, समझा के कोई भी हिंदी चीज़ में अपनी- एक्सप्लेन। हाँ, हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोल सकते, बस वहां जाके तुम्हें बोलना है, शांत नहीं रहना है, जी ठीक है। सर, क्योंकि टीचर भी हिंदी जानता है इंग्लिश जानता है बच्चे को, बस वहां पे चुप नहीं रहना है। सर जी, अगर वो जैसे बोलेंगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट बताइए, तो अगर जैसे हाँ। फेवरेट सब्जेक्ट हमने कोई भी बताया तो उसको सिर्फ हम हेडिंग्स पढ़ के जाएं, बहुत डीप तो पढ़ नहीं सकते इतनी जल्दी। नहीं, उसमें पहले तो ये पूछते हैं, देखो 2-4-5 कॉमन सवाल बता देता हूँ।
पहले एक चीज पूछते हैं कि आपने बीकॉम की पढ़ाई क्यों की है, मतलब जब सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल नहीं पूछते हैं तो, ठीक है। और बाकी जो पूछ रही हो सब्जेक्ट से रिलेटेड कि हमने बता दिए तो हेडिंग पढ़ लिया, तो देखो उसमें तुम्हें जो लगे, मतलब जो सबसे ज्यादा कॉमन सवाल है, जैसे इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो भाई? इनकम टैक्स पढ़ने का क्या रोल है कि ताकि तुम क्या इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर को सीख सको कि आखिर कैसे कैलकुलेशन होता है टैक्स का, इसलिए तो इनकम टैक्स पढ़ाया जा रहा है तुम्हें बीकॉम में। हाँ, तो इसीलिए कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो उसका मतलब उस सब्जेक्ट के पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या तुम्हारा रोल है, बस ये मेन है जानना, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो। अब देखो 2-4 कॉमन सवाल पूछा जाता है कि मतलब बीकॉम करने के बाद आप क्या करने वाले हो, तो आप सही बता देना कि बीकॉम करने के बाद सर मुझे प्रिपरेशन करनी है, या सर मुझे मतलब एमबीए करना है, या पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना है। तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि बीकॉम में आपने क्या एक ऐसी चीज बताओ जो आपने बीकॉम में सबसे पहले सीखी, मतलब जो बीकॉम करने के बाद आपको एनालाइज हो गया कि हमने बीकॉम इसलिए किया हुआ है। तो ऐसे कॉमन सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। कई बार क्या होगा, सब्जेक्ट से हट के भी सवाल पूछा जाएगा, जो आप कहोगे टीचर फालतू में पूछ रहा है, मैंने तो अपनी पूरी तैयारी करके गया था, लेकिन वहां से पूछा गया कि ये कर बीकॉम क्यों किया है, ये पूछा जा रहा है। ये भी सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि सेमेस्टर सिस्टम और ईयरली सिस्टम में क्या आपको डिफरेंस देखने को मिला। अभी ईयरली सिस्टम था, ठीक है, जहाँ पे एक साल में एक बार होता था, बच्चों के प्रेजेंटेशन असाइनमेंट नहीं होते थे, और यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम। तो इस तरीके के भी कॉमन सवाल पूछे जा सकते हैं, जो कोई भी स्टूडेंट अपना जवाब दे सकता है कि देखो सेमेस्टर सिस्टम में क्या है कि हमें हर 6 महीने में कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया सब्जेक्ट के बारे में जानने को मिलता है। ईयरली में क्या था कि बस एक बार एक साल में पढ़ने को मिलता था, वो भी कॉलेज जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो भी ठीक है। लेकिन देखो कॉलेजेस में जनरली ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2-4 सवाल ऐसे पूछ लिए जाएंगे कि बीकॉम आपने क्यों किया, या आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है इससे लेके, ठीक है, क्या सोच के आपने बीकॉम किया और आगे क्या करने वाले हो। तो इस चीजों पे फोकस करना। और बताओ, अभी किसी के पास कोई सवाल हो तो बताओ इससे रिलेटेड। कोई बोल नहीं रहा, सभी शांत हो। डर लग रहा है क्या? देखो डरना नहीं, टीचर वही, हाँ डरना नहीं, टीचर वही होंगे जो टीचर तुम्हें पढ़ाए होंगे। तुम्हारे भी टीचर सामने होंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी जो टीचर जाएंगे वो भी तुम्हारे सामने होंगे, तो दोनों लोग सामने होंगे, ठीक है। उसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर कहीं तुम थोड़ा बहुत डर भी करते हो तो तुरंत वो टीचर तुम्हारे लिए क्वेश्चन भी, मतलब ये नहीं क्वेश्चन तो ये बता दो, ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है।